हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग के जॉब्स क्या होते हैं, आप ये जॉब कहाँ कहाँ सर्च कर सकते हैं, आपको ये जॉब कैसे मिल सकते हैं और ये जॉब देने वाले जेन्युइन है या नहीं, ये हम कैसे पहचानें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है। कंटेंट राइटिंग को आप आर्टिकल राइटिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि किसी भी एक फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, मान लीजिए फिटनेस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन सब चीज़ों पे अगर आप कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं लोगों को, तो इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ही कहा जाता है आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ फिटनेस, तो फिटनेस के रिलेटेड बहुत सारे आपको पेजेस ओपन हो जाएंगे। तो इनमें से कुछ चीज़ें आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको हेडिंग के साथ नीचे उसके एक्सप्लेनेशन दिखेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी ने तो लिखी है ना, तो वही होता है कि कंटेंट कोई लिखता है और वेबसाइट पे पोस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ों को ही कहा जाता है कंटेंट राइटिंग। अभी कंटेंट राइटिंग जो होता है वो दो तरह की हो सकती है। एक को कहते हैं, देखिए, घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग में होता है कि जब आप कंटेंट लिखते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, अगर आप लिखते हैं तो वो जो आपने लिखा है आर्टिकल, उस पर आपका नाम नहीं दिया जाता है, कि ऐसे समझिए कि आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तो उसे कहा जाता है घोस्ट राइटिंग, जहाँ पे आपको क्रेडिट तो नहीं मिलता है लेकिन आपका जो आर्टिकल है वो वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया जाता है। और दूसरा होता है जहाँ पे आपको आपके नाम से आर्टिकल दिया जाता है, वो होती है दूसरी टाइप की कंटेंट राइटिंग। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि इस कंटेंट राइटिंग के जॉब को हम कहाँ सर्च कर सकते हैं। तो गूगल, जैसे कहते हैं कि मास्टर है, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल सकती है। तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग जॉब्स नियर मी। वैसे नियर मी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये जो जॉब्स है ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास हो तो ही आप कर सकते हैं। ये ऑनलाइन जॉब्स हैं, तो आप वो घर बैठे स्पेयर टाइम्स में भी एक जॉब्स कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटिंग सर्च करिए गूगल पे कि कंटेंट राइटिंग जॉब्स, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे वहाँ पे। तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और इन जॉब्स को आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ ठीक ठाक मुझे नहीं मिल रहा है, तो और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि naukri.com पे आप जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो जॉब्स देती हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट से मुझे और एक बात बतानी है आपको कि यस, सोशल मीडिया जाओ, जो आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है हर चीज़ के लिए, चाहे आपको बिज़नेस करना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे आपको कुछ चीज़ें लोगों को बतानी है, तो वो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो जैसे कि फेसबुक है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स ग्रुप भी होते हैं, तो वहाँ जाके आप उस ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ डाल सकते हैं कि यस, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ और मैं भी इन कंटेंट राइटिंग के जॉब्स को करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि ये सारी जो जॉब्स है वो कैसे पता करें कि अगर हम ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो ये जेन्युइन है या फिर फेक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि अगर कोई भी आपको कहता है कि इन जॉब के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी या फिर आपको कोई पैसे भरने पड़ेंगे, तो समझ लीजिए कि वो जो बंदा है वो जेन्युइन नहीं है। क्योंकि कंटेंट राइटिंग के जॉब में ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी पड़े, और अगर ऐसा है भी, कोई जॉब में आपको दे भी रहा है, तो उसे एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं लगता कि आप पहले ही किसी जॉब के लिए पैसा भरें और उसके बाद जॉब स्टार्ट करें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर वो बंदा आपसे कह रहा है कि आपको पेमेंट मतलब मंथली मिलेगी, तो ये भी कुछ ठीक नहीं है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पेमेंट आपको वीकली ही बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि कैसा होता है कंटेंट राइटिंग में, आर्टिकल आप लिख देते हैं और उनको दे देते हैं और ऐसे देते जाते हैं, वीक हो जाता है, वीक पर वीक, और हो सकता है उसके बाद वो फेक निकले और आपको पैसा ही ना दे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इससे अच्छा बेहतर यही होगा कि आप पहले ही बात कर लें कि जो पेमेंट है वो मैं वीकली ही लूँगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वीकली आपको एक हफ्ते में ही समझ जाएगा कि वो बंदा जेन्युइन है, पेमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर आप 1 महीने तक काम करेंगे तो वो पूरा 1 महीने का आपका वेस्ट हो जाएगा। 5-6 दिन का हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि हमेशा वीकली पेमेंट की ही बात करें।
और एक बात कि अगर सामने वाला आपको एडवांस देने के लिए रेडी हो जाता है तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि कुछ पेमेंट अगर आप एडवांस ले लेंगे और आर्टिकल लिखना उनके लिए स्टार्ट करेंगे और बाद में अगर लगता है कि नहीं, आपको ठीक कुछ नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है या फिर जेन्युइन नहीं लग रहा है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो एडवांस लेने का ये भी एक फ़ायदा होता है। बहुत बार लोग तैयार नहीं होते हैं एडवांस देने के लिए, लेकिन फिर भी बात करने में क्या जाता है, ट्राई करके तो देख ही सकते हैं। एडवांस के लिए भी ज़रूर बात करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ईमेल, यस, कंफर्मेशन मेल जिसे हम कहते हैं ऑफ़र लेटर, ये आप समझिए, वो लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वेबसाइट के लिए आप काम कर रहे हैं या किसी भी बंदे के लिए आप काम कर रहे हैं तो उनसे एक कंफर्मेशन मेल लीजिए। उसमें सारे डिटेल्स होने चाहिए कि आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, आपका पेमेंट कैसे होगा, वीकली होगा या फिर मंथली होगा, ये सारी डिटेल्स उसमें ज़रूर होनी चाहिए। तो ये कंफर्मेशन मेल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ कंटेंट राइटिंग की डिटेल में इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। कीप स्माइलिंग।